Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Study Band. So guys, I hope आप सबकी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी एंड एज यू ऑल नो अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन ऑफ जेकेएसएसबी आपके एग्जाम्स होंगे जून में बट वी नेवर नो कि जेकेएसएसबी कब एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है बट हम यही टारगेट लेके चलेंगे कि आपके एग्जाम मिड जून तक हो जाएंगे तो तब तक वी विल कंप्लीट अवर सिलेबस एंड डू द रिविजन एज वेल. सो गाइस अपनी तरफ से आप रिवीजन भी करते रहिए और जितनी हो सके प्रैक्टिस करें एंड अगर आपको कोई डाउट आता है कोई भी क्वेरी है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन या फिर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो गाइस हमने लास्ट लेक्चर में ट्रायल बैलेंस के टॉपिक को कंप्लीट करा था. आज हम उसके ऊपर एमसीक्यूज करेंगे तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड. ऑप्शन ए after preparation of financial statements, option B after recording transactions in the journal, option C after posting to the ledger is complete, or option D after posting to ledger is complete and accounts have been balanced. अब आपको एक सीक्वेंस तो अच्छे से लर्न हो गया होगा आई होप. सबसे पहले हम क्या बनाते हैं जर्नल, आफ्टर दैट वी प्रिपेयर ledger, then trial balance. After trial balance we prepare our financial statements. क्लियर. तो सबसे पहले आपने क्या देखा, हम बनाएंगे जर्नल, जर्नल के बाद बनती है लेजर, देन आफ्टर लेजर हम क्या बनाते हैं हमारा ट्रायल बैलेंस. तो इससे हमें ये तो क्लियर हो गया कि ट्रायल बैलेंस किसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे, आफ्टर लेजर. तो मींस आपका या तो सी ऑप्शन होगा या डी ऑप्शन होगा, क्योंकि पहला ऑप्शन क्या है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम कब बनाते हैं, आफ्टर योर ट्रायल बैलेंस. दैट मीन्स ऑप्शन ए नहीं होगा. सेकेंड ऑप्शन में क्या था कि हम जर्नल के बाद बनाएंगे ट्रायल बैलेंस. नो, सबसे पहले बनता है जर्नल फिर लेजर देन वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस. तो हमारा आंसर क्या होगा, या तो सी और डी, दैट इज कि हमने लेजर के बाद बनाना है ट्रायल बैलेंस. सी और डी सिमिलर है बट एक ही डिफरेंस है यहाँ पे, डी ऑप्शन में अकाउंट्स हैव बीन बैलेंस्ड भी लिखा है. एंड आई टोल्ड यू द डेफिनेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस में हम करते ही क्या है, ट्रायल बैलेंस में हम बैलेंसेस को नोट डाउन करते हैं जो हमारे लेजर से आते हैं. देयरफॉर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, योर ऑप्शन डी, दैट इज आफ्टर पोस्टिंग टू द लेजर इज कंप्लीट. पहले हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे, उसके बाद अपने अकाउंट्स को बैलेंस करेंगे, फिर वही जो बैलेंस आएगा हमारा ईदर योर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, वही हम कहाँ पे डाल देते हैं, इन योर ट्रायल बैलेंस. आई होप आपको समझ आ गया होगा. तो गाइज जैसे कि हमेशा मैं आपको कहती हूँ, मेरे एमसीक्यू का आंसर बताने से पहले आप खुद पहले एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करें, देन मेरे आंसर के साथ मैच करें. एंड हाँ गाइज, इन द लास्ट जब आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए उसके बाद प्लीज अपना स्कोर बताएं मुझे इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट मैं देख पाऊँ कि आपको कितना अच्छे से समझ आ रहा है. तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, अ ट्रेडर हैज प्रिपेयर्ड द ट्रायल बैलेंस एंड द टोटल डज नॉट टाई. यहाँ पे टोटल डज नॉट टाई मतलब हो गया कि आपका डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट, आपका डेबिट क्रेडिट के साथ मैच नहीं हो रहा है. ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, विच अप्रोच द ट्रेडर शुड फॉलो. अब जब ट्रेडर का ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है, दैट इज डेबिट उसका क्रेडिट के इक्वल नहीं आ रहा है, तो वो इनमें से कौन सी अप्रोच को फॉलो करेगा. ऑप्शन ए आपका क्या कहता है, firstly he should recheck all the ledger. Option B, he should recheck the total of trial balance. Option C, he should open the suspense account. और D, all of the above. अब ऑप्शन ए में कहा है कि सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए, सबसे पहले वो दोबारा से लेजर को रीचेक करे. यस, हम ट्रायल बैलेंस किसके बाद बनाते हैं, आफ्टर योर लेजर. जब आपका लेजर बन जाता है उसके बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस. और अगर आपको लग रहा है कि ट्रायल बैलेंस में कुछ गलती हुई है जिसकी वजह से आपका डेबिट इक्वल नहीं आ रहा क्रेडिट के, तो आप क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि इससे पहले तो हमने लेजर बनाई थी, तो क्यों ना पहले हम लेजर को दोबारा से रीचेक करें. देयरफॉर ऑप्शन ए तो होगा. फिर ऑप्शन बी क्या है, ही शुड रीचेक द टोटल ऑफ द ट्रायल बैलेंस. पहले हमने देख लिया कि लेजर हमारा ठीक बना है या नहीं बना है, वहां से कंफर्म जब एक बार हमने कर लिया तब हम उसके बाद क्या देखेंगे कि दोबारा से हम टोटल करके देखते हैं ट्रायल बैलेंस का, डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी.
जब वो भी हमारी वे नहीं निकले, वहां से भी हमारा सॉल्यूशन नहीं निकलता कि किस वजह से हमारा डेबिट क्रेडिट के इक्वल नहीं आ रहा, तब हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या बनता है कि हम सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट कर दें। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि सस्पेंस अकाउंट हम कब बनाते हैं। सस्पेंस अकाउंट हम तभी ओपन करते हैं जब आपका ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड क्रेडिट साइड के टोटल नहीं आ रहा हो। लेट्स से अगर आपका टोटल ऑफ डेबिट आता है 100 एंड टोटल ऑफ क्रेडिट आ रहा है योर 80, तो जो 20 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है उसको हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, इन योर सस्पेंस अकाउंट। देयरफॉर आपका सी ऑप्शन भी करेक्ट है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ ट्रायल बैलेंस इज ऑप्शन ए रियल अकाउंट, ऑप्शन बी नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन सी लिस्ट ऑफ बैलेंसेस और नन ऑफ दीज। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ट्रायल बैलेंस हम किसके बाद बनाते हैं, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ लेजर, और लेजर से हम क्या निकालते हैं, उनमें बैलेंसेस निकालते हैं। इट कैन बी योर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। वही लेजर के बैलेंसेस को आगे हम ट्रांसफर करते हैं इन योर ट्रायल बैलेंस। तो उससे हम क्या करते हैं, चेक करते हैं योर अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। और अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का यहाँ पे क्या मीनिंग होता है, दैट योर डेबिट्स विल बी इक्वल टू योर क्रेडिट्स। ठीक है, और ये जो लेजर के बैलेंसेस निकले हैं, ये बैलेंसेस अलग अलग अकाउंट्स के निकले होंगे। मींस बैलेंस कोई होगा कैश अकाउंट का होगा, कोई सैलरी अकाउंट का होगा, मींस डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अकाउंट्स होंगे। एंड यू नो कि कैश क्या होता है, रियल अकाउंट होता है, सैलरी होता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो हम लेजर में डिफरेंट अकाउंट्स बनाते हैं, मींस रियल भी हो सकते हैं, नॉमिनल भी हो सकते हैं और पर्सनल भी हो सकते हैं। यहाँ पे अकाउंट्स बनते हैं लेजर में, और जो इन अकाउंट्स के बैलेंसेस आते हैं वो हम फर्दर कहाँ पे शिफ्ट करते हैं, इन योर ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस सिंपली क्या है, इट इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, जहाँ पे हम लेजर के बैलेंसेस को नोट करते हैं। देयरफॉर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्लियर है। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस यूज्ड फॉर अमंग द फॉलोइंग। जो आपको नीचे यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं उनमें से ट्रायल बैलेंस किस लिए यूज होता है। अब आपका ऑप्शन 1 क्या कहता है, इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑप्शन बी, इट रिकॉर्ड्स द बैलेंसेस ऑफ अ बैलेंस शीट। ऑप्शन सी, इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द अकाउंटिंग साइकिल। और ऑप्शन डी, इट रिकॉर्ड्स द बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स। सबसे पहले वी प्रिपेयर जर्नल, आफ्टर जर्नल वी प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स, देन ट्रायल बैलेंस, देन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर। और मैंने आपको क्या बताया था कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम 3 चीजें बनाते हैं। फर्स्ट वन ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन बैलेंस शीट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा उन्होंने कि दैट इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नो, ट्रायल बैलेंस के बाद बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, देन योर बैलेंस शीट। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन बी क्या कहता है, इट रिकॉर्ड्स द बैलेंसेस ऑफ अ बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट भी कहाँ बनती है, इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। देन ऑप्शन सी कहता है इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द अकाउंटिंग साइकिल। नो, दिस ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट। आपने यहाँ पे देखा ये सारा अकाउंटिंग साइकिल ही है, तो अकाउंटिंग साइकिल का एक पार्ट है कौन सा, ट्रायल बैलेंस, मींस ये भी कंट्रीब्यूट करता है। देन ऑप्शन डी क्या कहता है, इट रिकॉर्ड्स द बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट। यस, दिस इज द आंसर। क्यों, क्योंकि हम ट्रायल बैलेंस को कब बनाते हैं, आफ्टर द लेजर, और लेजर के जो बैलेंसेस आते हैं वही हम कहाँ फर्दर ट्रायल बैलेंस में डालते हैं। देयरफॉर इट रिकॉर्ड्स द बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड गाइज, अगर आपको समझ आ रहा है देन प्लीज साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स में आगे शेयर भी करें। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली शो अ डेबिट बैलेंस। इनमें से कौन सा ऐसा है जो डेबिट बैलेंस शो करता है। अब ऑप्शन ए क्या है आपका, कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन बी बैंक लोन, ऑप्शन सी बैंक चार्जेस और ऑप्शन डी सैलरी पेएबल। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है योर कैपिटल अकाउंट। आई टोल्ड यू कि जब भी हमने बैलेंसेस को चेक करना है हमेशा हमने
पॉजिटिव साइड पे जाना है एज पर मॉडर्न अप्रोच। एज पर योर मॉडर्न अप्रोच आई हैव टोल्ड यू कि आप एक इक्वेशन के फॉर्म में याद रखें। एक साइड पे आप लिखें एसेट्स और एक्सपेंसेस, एक साइड पे लिखें लाइबिलिटीज, कैपिटल, देन रेवेन्यू। अगर आपका एसेट या एक्सपेंस में से कुछ भी इंक्रीज होता है मीन्स प्लस होता है तब हम करेंगे डेबिट, और जब डिक्रीज होगा तब हम करेंगे क्रेडिट। और लाइबिलिटीज या कैपिटल या रेवेन्यू के केस में बढ़ेगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। और यहाँ पे हमने क्या बोला है कि इनमें से किसका डेबिट बैलेंस होगा, और मैंने आपको बताया है कि जब भी बैलेंस की बात आएगी किसका कौन सा बैलेंस है तब हमने हमेशा उसकी पॉजिटिव साइड पे जाना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे है आपका कैपिटल अकाउंट, और आपने देखा यहाँ पे कैपिटल जो है जब वो इंक्रीज करता है तो क्या होता है क्रेडिट, दैट मीन्स आपका कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, कैपिटल का होगा क्रेडिट बैलेंस। और आपको क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा है, डेबिट बैलेंस के बारे में, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन बी क्या है, बैंक लोन। बैंक लोन क्या हुआ कि आपने बैंक से कोई लोन लिया है, तो किसी से आप लोन लेंगे तो वो आपके लिए क्या होगी, लाइबिलिटी होगी, और लाइबिलिटी के प्लस साइड पे क्या है वो भी क्रेडिट, मीन्स बैंक लोन का भी क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। ओके, देन वी हैव बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस क्या है, जब बैंक आपके अकाउंट में से पैसे काट लेता है तो एक तरह से ही आपका क्या होगा, एक्सपेंस होगा, और एक्सपेंस जब आपका प्लस होगा तब हम क्या करते हैं, डेबिट, तो इसका क्या है, डेबिट बैलेंस। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, दैट इज बैंक चार्जेस। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑप्शन डी, दैट इज सैलरी पेएबल। सैलरी पेएबल है कि आपने किसी को सैलरी अभी देनी है, आपने पे नहीं करी है, मींस इट इज पेएबल, तो ये आपके लिए क्या होगी, ये भी आपके लिए लाइबिलिटी होगी। तो लाइबिलिटी जब प्लस होती है तो क्रेडिट होता है, तो मीन्स इसका भी क्रेडिट बैलेंस है। एक सी ऑप्शन ही ऐसा था जिसका डेबिट बैलेंस है, देयरफॉर सी इज द करेक्ट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, ट्रायल बैलेंस चेक सी, ऑप्शन ए ऑनेस्टी ऑफ बुककीपर, ऑप्शन बी एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऑप्शन सी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और नन ऑफ दीज। मैंने आपको बताया था कि ट्रायल बैलेंस हम बनाते ही क्यों हैं, टू चेक दी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी मीन्स आपके डेबिट्स का टोटल किसके इक्वल होगा, क्रेडिट्स के। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, दैट इज अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑप्शन बी क्यों नहीं है, उसमें सिर्फ एक्यूरेसी की बात की है, बट हमने यहाँ पे मेन क्या देखनी होती है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, और यही अरिथमेटिकल रिप्रेजेंट करता है डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, देयरफॉर ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको जितना भी मैं करवा रही हूँ सब अच्छे से समझ आ रहा है। अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, या इससे पहले वाला लेक्चर मेरा देखें जो मैंने आपको ट्रायल बैलेंस पे करवाया था। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इफ अ ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटली ओमिटेड विल इट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो, ऑप्शन सी ट्रांजैक्शन कांट बी ओमिटेड, और नन ऑफ दीज। क्वेश्चन कहता है कि जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर कोई ट्रांजैक्शन आप कंप्लीटली ओमिट कर दो तो क्या वो आपके ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगी। कंप्लीटली ओमिटेड मतलब यहाँ पे कौन सा एरर हुआ हमारा, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, और अगर पार्शियली ओमिट की होती तो वो कौन सा होता, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। यहाँ पे हमने कंप्लीट ओमिशन की बात करी है, तो कंप्लीट ओमिशन का एरर क्या हुआ, लेट्स टेक एन एग्जांपल। कोई एग्जांपल है, आपने परचेज करी थी मशीनरी फॉर ₹1,00,000। अगर हम इसकी एंट्री करते तो एंट्री क्या करते, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,00,000 मशीनरी को डेबिट करा क्योंकि मशीनरी थी आपकी एसेट। मशीनरी जब एसेट आपका इंक्रीज करता है तो हम डेबिट करते हैं, वैसे ही कैश में पेमेंट करी, कैश आपका एसेट है, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। अगर हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं एंट्री तो ये वाली करते हैं, बट उन्होंने क्या कहा, अगर कोई ट्रांजैक्शन हमने कंप्लीटली ओमिट कर से, अगर यही वो एक ट्रांजैक्शन थी जो हमने रिकॉर्ड नहीं करी
तो इससे क्या हुआ, ना हमने डेबिट साइड पे कुछ रिकॉर्ड करा ना क्रेडिट साइड पे। और ट्रायल बैलेंस में हमने क्या चेक करना होता है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी में कि आपके डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट आने चाहिए। और जब हमने यहाँ पे ना कुछ डेबिट किया ना क्रेडिट किया, मीन्स ना ही इधर कुछ इफेक्ट पड़ा ना क्रेडिट में कुछ इफेक्ट पड़ा, देयरफॉर इससे हमारे ट्रायल बैलेंस पे कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। इसका आंसर क्या होगा, नो, इट विल नॉट अफेक्ट योर ट्रायल बैलेंस। सी ऑप्शन है ट्रांजेक्शन कांट बी ओमिटेड। ह्यूमन एरर तो कभी भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि हमसे कभी कोई ट्रांजेक्शन छूटेगी नहीं, देयरफॉर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ 8th क्वेश्चन क्या कहता है, ट्रायल बैलेंस इज ऑप्शन ए अकाउंट, ऑप्शन बी पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ऑप्शन सी पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑप्शन डी लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन डी दैट इज लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। ट्रायल बैलेंस आपका अकाउंट नहीं होता, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ डेबिट and credit balances taken from ledger। ठीक है, और डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट क्यों नहीं है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम जो है वो क्या कहता है, फॉर एवरी डेबिट देयर शुड बी कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। क्या मतलब हुआ कि अगर हम कुछ डेबिट कर रहे हैं तो उसी अमाउंट से इक्वली हमें कुछ क्रेडिट भी करना है। बट ट्रायल बैलेंस में हम क्या करते हैं, सिंपली जो भी बैलेंसेस हमारे लेजर्स के थ्रू आते हैं उनको हम नोट डाउन करते हैं, वेदर इट इज योर डेबिट और क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस में ऐसा नहीं है कि अगर हमने एक चीज डेबिट लाई है तो वही सिमिलर अमाउंट से हम क्रेडिट में लाएं। ट्रायल बैलेंस में हमने बस ये देखना है कि इन दी एंड जो भी बैलेंसेस हमने डेबिट या क्रेडिट के लिखे हैं उनका टोटल हमेशा इक्वल आए। ठीक है, क्लियर। उसके बाद है पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हैव टोल्ड यू इसमें सिर्फ हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, ना कि हम इसमें ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और वैसे भी जब ट्रायल बैलेंस बनता है उसके बाद हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देयरफॉर इट कैन नेवर बी अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Question is, in trial balance, which account will be recorded on the credit side? Option A bank account, option B equipment account, option C cash account और option D accrued expenses account। सबसे पहले क्या है, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट आपको पता है इट इज योर एसेट, और एसेट जब आपका इंक्रीज करता है देन वी डू डेबिट। ठीक है, और उन्होंने यहाँ पे आपको क्या पूछा है कि क्रेडिट साइड पे क्या रिकॉर्ड होगा, देयरफॉर ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी इज इक्विपमेंट अकाउंट, इक्विपमेंट इज आल्सो योर एसेट, वो भी जब आपका इंक्रीज करता है देन वी डू डेबिट, देयरफॉर ऑप्शन बी भी नहीं होगा। देन कैश, कैश इज आल्सो योर एसेट, कैश भी नहीं होगा। देन वी हैव ऑप्शन डी दैट इज एक्रूड एक्सपेंसेस। एक्रूड एक्सपेंसेस क्या होती हैं आपकी, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। और आपको क्वेश्चन में भी क्या पूछा है कि इनमें से किसको हम ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, तो वो क्या होगा उसका करेक्ट आंसर, योर एक्रूड एक्सपेंसेस, क्योंकि लाइबिलिटी ही कहाँ पे रिकॉर्ड होती है, ऑन दी क्रेडिट साइड, हेंस योर करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। और कई बार बच्चे इन टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, एक होता है आपका एक्रूड एक्सपेंसेस और एक आपकी होती है एक्रूड इनकम्स। ठीक है, एक्रूड एक्सपेंसेस आपकी होती हैं लाइबिलिटी और एक्रूड इनकम आपके होता है एसेट। अब देखिए एक्रूड का मतलब क्या होता है, विच इज ड्यू, जो ड्यू है अभी मतलब पेंडिंग रही है वो चीज। ठीक है, एक्रूड एक्सपेंसेस होंगे मतलब कुछ एक्सपेंसेस हैं ड्यू, आपने वो उनकी पेमेंट नहीं करी है, तो कोई अगर चीज आप जिसकी पेमेंट ना करें वो ड्यू है, मींस दैट इज योर लाइबिलिटी, देयरफॉर एक्रूड एक्सपेंसेस क्या होते हैं आपके, लाइबिलिटी। वैसे ही एक्रूड इनकम्स मतलब कोई इनकम ऐसी है जो ड्यू है बट नॉट रिसीव्ड, ऐसी कोई इनकम है जो आपकी ड्यू हो गई है, आपको मिल जानी चाहिए थी बट अभी तक नहीं मिली है, तो दैट विल बी योर एसेट। तो आप याद रखेंगे एक्रूड एक्सपेंसेस है तो वो लाइबिलिटी होगी और एक्रूड इनकम्स है तो वो आपके
एसेट होंगे। तो आई होप अब आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि एक्रूड एक्सपेंसेस क्या होते हैं और एक्रूड इनकम्स क्या होती है। 10th question says which of the following is prepared on the basis of trial balance? Option A journal, option B ledger, option C final accounts या none of these. You all know सबसे पहले हम बनाते हैं जर्नल, देन लेजर। अब ये स्टेप्स आप अच्छे से माइंड में बिठा लें क्योंकि कई क्वेश्चंस इसी से ही आसानी से रिजॉल्व हो जाते हैं। देन लेजर के बाद हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, देन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस बनती है, मतलब जिसका बेस क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनता है, योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए क्या बेस लेके चलते हैं हम, ट्रायल बैलेंस। जब तक हम ट्रायल बैलेंस नहीं बनाएंगे देन वी कांट प्रिपेयर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, दैट इज फाइनल अकाउंट्स, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जर्नल और लेजर नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। 11th क्वेश्चन इज इनकम टैक्स पेड हैज डैश बैलेंस। अब आपको यहाँ पे पूछा है कि इनकम टैक्स का कौन सा बैलेंस होता है। ऑप्शन ए डेबिट, ऑप्शन बी क्रेडिट और जीरो और नन ऑफ दीज। सबसे पहले हमने क्या देखना है कि इनकम टैक्स पेड का नेचर क्या है। जब आप कुछ पे कर रहे हैं तो पे करते टाइम क्या बोलेंगे हम, वो आपका एक्सपेंस है। एंड आई टोल्ड यू हमेशा हमने प्लस वाली साइड पे जाना है। एक्सपेंस आपका जब प्लस हो या वी कैन से जब इंक्रीज होता है देन वी डू डेबिट। डी आर क्या होता है, डेबिट। ठीक है, तो जब आपका एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो हम करते हैं डेबिट। दैट मीन्स आपके एक्सपेंस का, या हम बोल सकते हैं यहाँ पे इनकम टैक्स पेड का क्या बैलेंस होगा, योर डेबिट बैलेंस। देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। ऑप्शन बी में क्या था, क्रेडिट। अब इनकम टैक्स का क्रेडिट बैलेंस भी होता है कभी कभी। कब होता है, जब आपका रिफंड बन रहा हो, मींस आपकी इनकम हो रही हो, इनकम बढ़े या बोले रेवेन्यू, तो तब क्या होता है, क्रेडिट। यहाँ क्वेश्चन में इनकम टैक्स पेड की बात करी थी। आप याद रखेंगे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का आपका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। कब, कंडीशन है जब इनकम टैक्स पेड होगा तब क्या होगा आपका डेबिट बैलेंस। जब इनकम टैक्स का रिफंड बन रहा होगा तब आपका क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। ये चीज आप याद रखेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा था, ये ध्यान से पढ़ना, गलत मत करना। इनकम टैक्स पेड लिखा है, स्पेशली लिखा है उन्होंने पेड, पेड है देयरफॉर हमने क्या करा इसमें, डेबिट। आई होप अब आपको ये चीज अच्छे से क्लियर है। Next is preparation of trial balance is dash step in the accounting process. Option A first, option B second, option C third और last. You know सबसे पहले बनता है journal, then ledger, then trial balance, in the last your financial statements. ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा कि ट्रायल बैलेंस कब बन रहा है, ऑन योर थर्ड स्टेप। देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का, सी, दैट इज थर्ड। नेक्स्ट इज ट्रायल बैलेंस एक्ट एज अ लिंक बिटवीन ऑप्शन ए जर्नल एंड लेजर, ऑप्शन बी लेजर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑप्शन सी जर्नल एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगेन वही चीज रिपीट हो रही है, सबसे पहले जर्नल बनाते हैं, देन लेजर, then trial balance, then financial statements. Now you have noticed trial balance किसके बीच में लिंक बन रहा है, between your ledger and financial statements. Therefore correct option will be B, that is ledger and financial statements. Now 14th question is a trial balance shows option A only credit balances, option B only debit balances, ऑप्शन सी बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस और ऑप्शन डी ईदर डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस। नाउ यू नो हम ट्रायल बैलेंस को लेजर के बाद प्रिपेयर करते हैं। लेजर से हमारे जो भी बैलेंसेस निकलते हैं दैट इज बोथ डेबिट भी निकल सकते हैं और क्रेडिट भी निकल सकते हैं, वही हम फर्दर ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट करते हैं। मींस यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन
सी दैट इज बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। कभी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ क्रेडिट बैलेंसेस आए या फिर सिर्फ डेबिट बैलेंसेस या फिर डेबिट और क्रेडिट, क्योंकि ट्रायल बैलेंस होती ही क्या है, इसमें हमें मेन चीज क्या चेक करनी होती है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। और अरिथमेटिकल एक्यूरेसी में हमने क्या चेक करना है, दैट योर डेबिट विल बी इक्वल टू क्रेडिट। अगर सिर्फ डेबिट ही होगा तो क्रेडिट के साथ कैसे मैच करेंगे, या फिर अगर सिर्फ क्रेडिट होगा तो डेबिट के साथ कैसे कंपेयर करेंगे। देयरफॉर दोनों होने चाहिए इन योर ट्रायल बैलेंस, हेंस ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताते जाइए साथ में कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट हो रहे हैं। तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, next and last question for today is, which of the following is not an account? Option A, profit and loss. Option B, trading. Option C, trial balance. तो मुझे जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हाँ, दैट इज ऑप्शन सी, ट्रायल बैलेंस। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस अकाउंट नहीं होता, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। ट्रायल बैलेंस क्या है, इट इज सिंपली अ स्टेटमेंट किस चीज की, जहां पे हम डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस को नोट डाउन करते हैं, जो कि हम लेजर अकाउंट्स के थ्रू लाते हैं। ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, ये अकाउंट है, और ट्रेडिंग भी क्या है, ये अकाउंट है। ये दोनों अकाउंट्स जो हैं ये हम कहाँ फर्दर पढ़ेंगे, इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। So that was all for today and do mention your score in the comment section। मैं देख पाऊँ कि आपको कितना समझ आया है अच्छे से। और हाँ, if you are new to my channel then please subscribe and don't forget to hit the bell icon for regular updates। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। So stay tuned for my next video। Thank you।